मेरे स्कूल में जितने भी फ्रेंड्स हैं ना, उनको कभी उनकी मम्मा लेने आते हैं तो कभी उनके पापा, लेकिन मुझे तो हमेशा आप ही लेने आते हो। ठीक है बेटा, कल से मैं मम्मी के कपड़े पहन कर आ जाऊंगा। फिर आप सबको बोलना कि आपकी मम्मा भी लेने आती है, ठीक है? सबसे क्या मतलब, मम्मा को मुझे लेने आना चाहिए ना। पापा, मम्मा कब आएगी? रजनीश और आरती का बेटा रामिल 7 साल का था तभी उसकी माँ उसे छोड़कर वहाँ चली गई जहाँ से कोई वापस नहीं आता। रजनीश से आरती के भाई बहन आकाश और रीटा वक्त वक्त पर मिलने आते रहते। जीजू, आपने जो किताब दी थी वो अब तक पढ़ी नहीं पाई हूँ मैं। तुम बिल्कुल तुम्हारी दीदी जैसी हो, वो भी कभी किताब पूरी नहीं कर पाती थी। क्या जीजू, आप भी बात बात पे दीदी को याद करने लगते हो। अरे तो किसे याद करूं? रजनीश का जवाब सुन के रीटा चुप हो जाती है। तभी आकाश कहता है, जीजू, हमारा और आपका तो ठीक है, लेकिन रामिल कैसे अपनी माँ के बिना रहता होगा? रामिल सवाल तो करता है, कई बार उसके सवालों से परेशान हो जाता हूँ, पर जब वो ये पूछ लेता है कि उसकी माँ कहाँ है, तो मैं ऊपर देख के भगवान से ये पूछ लेता हूँ कि मुझे बताए कि रामिल की माँ कहाँ है। मुझे इस नन्ही सी जान को जवाब देना है भगवान। रजनीश वहाँ से उठ के उन लोगों से थोड़ी दूर चला जाता है। कर दिया ना इमोशनल उनको। वैसे ही दीदी को इतना याद करते हैं यार वो। हम उनको खुश करने आए थे या दीदी को याद करवाने? अरे रुकना, मैं कुछ करता हूँ। आकाश रामिल के पास जाता है। अरे मामा, आपसे जो मंगवाया था वो ले आए आप? क्या मंगवाया था? गेस करो। डार्क चॉकलेट, पेस्ट्री। मम्मी को लाने को बोला था, ले आए? आकाश के पास रामिल के सवाल का कोई जवाब नहीं था। वो रामिल को वीडियो गेम खेलने के लिए ले जाता है और थोड़ी देर बाद आकाश और रीटा वहाँ से निकल जाते हैं। दोनों जब कार में होते हैं तो बात करते हैं। आकाश भाई, जीजू की हालत तो बहुत खराब है। आंखों के नीचे काले घेरे। रामिल का ध्यान रखते हैं, घर का ध्यान रखते हैं, अपना काम भी करते हैं। इस सब में खुद के लिए तो उनके पास टाइम ही नहीं होगा। हाँ सही कह रही हो, और हम सबसे बड़े हैं तो अगर उनका रोने का मन करता होगा तो रोते भी नहीं होंगे। पता नहीं समाज में पुरुषों को ये क्यों सिखाया जाता है कि रोना कोई कमजोरी है। कितने ही आदमी मन में दुख दबाए रखते हैं पर रोते नहीं हैं ताकि कोई उन्हें कमजोर ना बोले। अरे पर हम कर भी क्या सकते हैं जीजू के लिए? उन्होंने अपने फ्रेंड से भी मिलना बंद कर दिया है, बिल्कुल अकेले हो गए हैं। तेरी कोई दोस्त हो तो बात कर देना जीजू से। रीटा इस बात का कोई जवाब नहीं देती। अब सॉरी यार, मजाक कर रहा था, माइंड मत कर। नहीं, अच्छा आइडिया है। मेरी एक दोस्त है, मैं उसको बोलूं कि जीजू को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज दे। ये पागल जैसे काम मत कर। तू चाहता है कि जीजू अकेले रह के परेशान हो जाए? मेरी फ्रेंड का तलाक हो चुका है, वो भी अकेली ही रहती है। दोनों बात करेंगे तो दुख तो बांट ही सकेंगे। जीजू हमसे तो कोई बात करते नहीं है। वो प्रियल, उसी की बात कर रही है ना? हाँ, उसी की बात कर रही हूँ। रीटा प्रियल को उसके जीजू के बारे में बताती है। प्रियल तो बिना किसी मुश्किल के जीजू को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज देती है, पर जीजू को मनाने में रीटा और आकाश को पसीने छूट जाते हैं। अरे पर दिक्कत क्या है? उसे भी किसी की जरूरत है और आपको भी। पहली बात तो तुम दोनों की उम्र नहीं है मुझसे ये सब बात करने की। हम दोनों 21 साल से भी ज्यादा के हैं। दुनिया की समझ है हमें जीजू। अरे एक बार बात करने की ट्राई तो कर लो जीजू। मैं आज भी तुम्हारी दीदी के फोटो से बात करता रहता हूँ, मुझे किसी की जरूरत नहीं है। हमें पता है कि आपका दीदी के लिए प्यार कितना गहरा था जीजू, लेकिन हम हमेशा रो तो नहीं सकते ना। और कब तक रोएंगे हम? आरती की जगह किसी और को कैसे सोच सकता हूँ मैं? किसी से बात करोगे तभी तो पता चलेगा। उसने आपको फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज रखी है, एक्सेप्ट तो कर लीजिए आप। मैं बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ और तुम लोग यहाँ से जा सकते हो, रजनीश ने गुस्से में कह दिया। आकाश और रीटा वहाँ से जाने लगते हैं, तभी रामिल वहाँ आ गया। आप लोग लड़ क्यों रहे हो? अब बेटा तुमने पूछा था ना कि मैं मम्मी को क्यों नहीं ला रहा, क्योंकि तुम्हारे पापा नहीं चाहते कि तुम्हें कभी मम्मी का प्यार मिले।
आकाश और रीटा वहाँ से चले जाते हैं। तब रामिल पापा के पास आकर कहता है, पापा मुझे पता है मम्मी कभी नहीं आएगी, पर जैसे आप उनसे बात करते हो मैं भी उनसे बात करना चाहता हूँ। हम नई मम्मी ट्राई कर सकते हैं, अच्छी नहीं लगी तो बदल देंगे। रामिल की मासूम बातें सुन के रजनीश उसे गले लगा लेता है और उसे समझाता है, बेटा माँ कभी एक्सचेंज नहीं होती। तो ठीक है, जैसी होगी वैसी रख लेंगे। लाओ अपना फोन दो। क्यों, गेम खेलना है? नहीं, फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करनी है नई मम्मी की। बदमाश, तेरी माँ भी ऐसी ही थी, उसी पे गया है। आकाश की मेहनत, रीटा की जबरदस्ती और रामिल की मासूमियत के आगे रजनीश को प्रियल की फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करनी ही पड़ती है। दोनों में बातें शुरू होती है। कुछ दिनों बाद वो मिलते हैं और फिर एक दिन प्रियल खुद ही रामिल को प्रपोज कर देती है। शादी की पत्रिका मैं छपाऊंगा और लिखूंगा, मेरे जीजा की शादी में चलो जल लाना।